कुंभलगढ़ राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित विश्व विरासत स्थल कुंभलगढ़ एक ऐसा किला जिसे मेवाड़ का एक अत्यंत सामरिक महत्व का किला माना जाता था। 1180 मीटर सपाट ऊंची पहाड़ी पर आलीशान रूप में खड़ा ये किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है, जो ऊपर से अरावली के शिखरों और आसपास के गांवों का एक नयनाभिराम दृश्य प्रदान कराता है। अरावली की संकरी घाटियां और घने जंगल इस किले को कुदरती सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये किला द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के जैन राजकुमार संप्रति के साथ जुड़े एक पुराने गढ़ के स्थल पर सिसोदिया राजवंश के राणा कुंभा द्वारा मंदन वास्तुविद की सहायता से 1443 और 1458 ईस्वी के बीच निर्मित किया गया था। राणा कुंभा न सिर्फ एक साहसी योद्धा बल्कि एक कवि, संगीतकार और वेदों के विद्वान भी थे। इस किले की विभिन्न प्राचीरें एक दूसरे के अंदर समाहित हैं। गोलाकार बुर्ज और विशाल निगरानी मीनारें इसकी दीवारों को मजबूत बनाती हैं। किले के गोलाकार बुर्ज विशेष आकार के हैं, जिनका निचला हिस्सा तेज ढलान वाला लगभग लंबवत है। किले की दीवारें टेढ़ी मेढ़ी हैं और 14 किलोमीटर से अधिक लंबी और शीर्ष पर 3 से 5 मीटर तक चौड़ी हैं। इसके निर्माण में कितना पत्थर और गारा लगा होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। राम पोल और विजय पोल के बीच की बाहरी दीवार पर 3 प्रस्तर मूर्तियों के चेहरे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये उन 3 महिलाओं के चेहरे हैं जिन्हें शत्रुओं को गुप्त दरवाजे के बारे में बता देने के कारण यहां जिंदा दफना दिया गया था। किले का पहला द्वार अरेट पोल दक्षिण की ओर केलवाड़ा गांव की ओर से है। यह द्वार अब किले में प्रवेश करने का प्रचलित मार्ग नहीं है। विजय पोल आम जनता किले में प्रवेश करने के लिए इस द्वार का प्रयोग किया करती थी। दानी बट्टा पोल पूर्व में स्थित यह द्वार मेवाड़ को मारवाड़ के साथ जोड़ता था। ऐसा कहा जाता है कि इस पोल पर मेवाड़ में प्रवेश करने का शुल्क वसूल किया जाता था। कुंभलगढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार हल्ला पोल है। अकबर की मुगल सेना 1567 ईस्वी में चित्तौड़ में लूटपाट करने के बाद इस द्वार तक ही पहुंच सकी थी, क्योंकि इस पोल के सुरक्षा कर्मियों ने जोर जोर से आवाज लगाकर अन्य सुरक्षा कर्मियों को सचेत कर दिया था। इस कारण से इस द्वार का नाम हल्ला पोल पड़ा। हल्ला पोल के बाद हनुमान पोल है। यहां स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा राणा कुंभा द्वारा नागौर से लाई गई थी। पोल के तोरण द्वार के ऊपर दांतेदार दीवारें हैं जिसमें कंगूरे हैं। हनुमान पोल के बाद राम पोल है, जो शाही प्रवेश द्वार हुआ करता था। वर्तमान में किला परिसर में प्रवेश करने के लिए यही मुख्य द्वार है। किले के ऊपरी भाग में बादल महल परिसर स्थित है, जो करतारगढ़ कहलाता है और जो 5 द्वारों से रक्षित है। भैरों पोल, नींबू पोल, चौगान पोल। नींबू पोल और चौगान पोल के बीच तारा बुर्ज है। इसका प्रयोग निगरानी बुर्ज के रूप में किया जाता था। पगड़ा पोल, ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म पगड़ा पोल के पास स्थित एक सामान्य महल में हुआ था। कुंभा महल, राणा कुंभा का महल एक 2 मंजिला भवन है। इसमें 2 कमरे, मध्य में एक दीर्घा और खुला स्थान है। कमरों में पत्थर के बने झरोखे और खिड़कियां हैं। गणेश पोल बादल महल का मुख्य द्वार है। बादल महल का निर्माण राणा फतेह सिंह द्वारा 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में किया गया था, जो किले के सबसे ऊंचे स्थान पर है।
ये महल 2 मंजिला है और आपस में जुड़े 2 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। मर्दाना महल और जनाना महल। जनाना महल में पत्थर की जालियां हैं जिसकी सहायता से रानियां दरबार की कार्यवाही और अन्य कार्यक्रमों को एकांत में देख सकती थीं। इस भव्य किले की प्राचीरों के अंदर बड़ी संख्या में हिंदू और जैन मंदिर हैं। इनमें से अनेक राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए हैं। गणेश मंदिर। राणा कुंभा के समय में निर्मित ये मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसमें स्तंभों और गुंबदाकार छत युक्त 2 सभा भवन हैं। राणा कुंभा ने इस मंदिर में गणेश की प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी। 4 भुजा मंदिर। एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित ये मंदिर खड़ी चढ़ाई वाली सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जाता है। इसमें स्तंभों और गुंबदाकार छत वाले 2 सभा भवन हैं। वेदी मंदिर। इसका निर्माण 1457 ईस्वी में राणा कुंभा द्वारा किले का निर्माण पूरा होने के बाद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया गया था। एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित इसके अष्टकोणीय मुख्य मंडप में 36 स्तंभ हैं, जिन पर इस मंडप की गुंबदाकार छत टिकी हुई है। वेदी मंदिर के परिसर के पूर्वी भाग में देवियों को समर्पित 3 वेदियों वाला मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर। एक ऊंचे चबूतरे पर 1458 ईस्वी में निर्मित इस मंदिर में एक उपासना कक्ष और स्तंभों वाला एक खुला मंडप है, जिसमें सभी ओर से सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस सर्वतोभद्रा वेदी में चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार हैं। खेड़ा देवी मंदिर। इस मंदिर को सबसे प्राचीन माना जाता है। सूर्य मंदिर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है, जिसमें स्तंभों वाला एक मंडप है। पार्श्वनाथ मंदिर। 1451 ईस्वी में नरसिंह पोखर द्वारा बनवाए गए इस मंदिर में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। जैन मंदिर समूह। ऊंचे चबूतरों पर बने इन 2 मंदिरों में स्तंभों वाले मंडप, एक अभ्यंतर उपासना कक्ष, एक ड्योढ़ी और एक बरामदा है। इनकी छत गुंबदाकार है। 52 देवरी मंदिर। इस मंदिर का नाम मुख्य वेदी के चारों ओर एक ही परिसर में निर्मित 52 वेदियों के नाम पर पड़ा है। मुख्य वेदी में एक उपासना कक्ष, अंतराल और एक खुला मंडप है। छोटी वेदियों में मूर्तियां नहीं हैं। गोलेरा मंदिर समूह। इसमें गोलाकार दीवार से घिरी 9 वेदियां हैं। वेदियों में बाहर की ओर सुंदर नक्काशीदार देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। मामा देव मंदिर। इस मंदिर में एक सपाट छत वाला उपासना कक्ष और स्तंभों वाला एक मंडप है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर राणा कुंभा को उनके पुत्र उदय सिंह द्वारा मार डाला गया था। पृथ्वीराज की छतरी। इस वर्गाकार चबूतरे पर निर्मित अष्टकोणीय स्तंभों वाली इस छतरी के ऊपर गुंबदाकार छत है। इस पर पृथ्वीराज के साथ सती होने वाली रानियों के नाम उत्कीर्ण हैं। पितलिया शाह मंदिर। पितलिया जैन सेठ द्वारा 1455 ईस्वी में एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित इस मंदिर में स्तंभों वाला मंडप और एक उपासना कक्ष है, जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार हैं। मंदिर की जंघा अप्सराओं
और नर्तकियों की मूर्तियों के साथ साथ देवी देवताओं की मूर्तियों से सुशोभित हैं। कुंभलगढ़ का भ्रमण करें और उसकी गौरवशाली भव्यता का आनंद उठाएं।